जीवन के ताने बाने में हर धागा, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपनी अहम भूमिका निभाता है। आज उषा कुशलता के कदम के इस खास एपिसोड में हम उन लोगों को सामने ला रहे हैं जिन्होंने अपने मन की कोमलता और उदारता के धागों से उषा सिलाई स्कूलों के इस खूबसूरत ताने बाने को अपने हाथों से बुना है। गुरुग्राम की शहरी हलचल, जहां सपने कॉर्पोरेट दुनिया की तपिश में गड़े जाते हैं। संजय विद्यार्थी ने 2018 में कॉर्पोरेट दुनिया की भागदौड़ को अलविदा कह दिया और एक सेल्फ फंडेड पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव भारत टू इंडिया कनेक्ट की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वे भारत के गांव में निशुल्क सेवा कार्य कर रहे हैं। भारत की नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या है आजीविका निर्माण, और गांवों को सही मायने में समान स्तर पर लाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो हम कर सकते हैं वह है गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण। तो विचार दरअसल इस पर शुरू हुआ कि हम महिलाओं और युवाओं को गांव में कैसे कौशल सिखा सकते हैं ताकि वे अपने गांव में ही धन कमाना शुरू कर सकें। जब मेरा उषा सिलाई स्कूल से परिचय हुआ तो यह हमारे लिए बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि वह गांव में महिलाओं को कौशल प्रदान कर रहे थे जिससे महिलाएं गांव में ही कमाई करने लगीं। और इस तरह हमने उषा के साथ जुड़कर राजस्थान में उत्पाद केंद्र स्थापित किए। संजय और उनकी पत्नी श्रुति उषा सिलाई स्कूल में सीख रही महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहयोग कर रही हैं। उनका योगदान महिलाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। इससे उनकी क्षमता बढ़ी है और इसके साथ ही उनकी कमाई के अवसर भी बढ़े हैं। Last 1 year, through my family and 19 other friends of ours, पिछले एक साल में मेरे परिवार और हमारे 19 दोस्तों के माध्यम से हमने उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम के तहत 11 राज्यों के 102 गांवों में 102 महिलाओं को स्पॉन्सर किया। हम उन्हें सिलाई मशीन दे रहे हैं। हमने उन्हें 136 सिलाई मशीनें दी हैं, साथ ही सहायक उपकरण जैसे स्टीम आयरन, सिलाई मशीन और मोटर भी दिए, और यह प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से सफल रहा है। absolutely amazingly successful. यह देखना बहुत उत्साहजनक है कि कुछ महिलाएं उद्यमिता कौशल भी विकसित कर रही हैं और उनमें से कई महिलाएं लगातार अपने कौशल को सुधार रही हैं। वे उषा से नए कौशल सीखती रहती हैं क्योंकि उषा के पास महिलाओं के लिए हर कुछ महीनों में नए प्रोग्राम्स होते हैं। वे अपने कौशल को उन्नत कर सकती हैं, नए अधिक जटिल और बारीक काम सीख सकती हैं, और इसीलिए कई महिलाएं नामचीन डिजाइनर्स के साथ काम भी कर रही हैं और उनमें से कुछ ने लैक्मे फैशन वीक में भी भाग लिया है। मुझे इस बात पर गर्व है कि उषा इन महिलाओं के साथ इस तरह काम कर रही है। गुलफ्सा परवीन संजय और श्रुति विद्यार्थी द्वारा किए गए योगदान की एक ऐसी ही लाभार्थी हैं। वहाँ मैंने उषा सिलाई सेंटर पर मैंने 9 दिन ट्रेनिंग के बाद मुझे मशीन मिली और एक बोर्ड मिला था और सर्टिफिकेट मिली। घर पे आने के बाद मैंने कम से कम 40-45 लड़कियों को वहाँ सिलाई सिखाई और सीख रही थी। तो मैं एक लड़की से महीने का 300 रुपये लेती थी, तो उस अकॉर्डिंग मेरा महीने का 3-4 हज़ार रुपये का हो जाता था। गुलफ्सा ने अपनी एक पहचान बना ली है। सिलाई के प्रति उसकी लगन, लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा और विकास की क्षमता को देखते हुए गुलफ्सा को एक अतिरिक्त सिलाई मशीन प्राप्त करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। अब उसकी ट्रेनिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है, जिसने उसके सपनों को हकीकत में बदल दिया है। जैसे मुझे अभी फैशन वीक में, इंडिया स्टाइल फैशन वीक में मुझे मॉडर्न के ड्रेस सिलने का भी मौका मिला, जो मैंने और जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने मिलके 6 दिन में 15 ड्रेस हमने बिल्कुल तैयार की थी, दिन रात एक करके। और मुझे वहाँ जाने का भी मुझे मौका मिला, जो मैंने कभी
पहले कभी सोचा था, ये नहीं सोचा था कि पूरा भी हो जाएगा, लेकिन पूरा हो गया। एक कॉर्पोरेट हब से दूसरे हब तक मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल और सपनों का एक शहर। फिर भी यहाँ कई महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर ढूंढना एक संघर्ष है। इस अंतर को भरने के लिए उषा इंटरनेशनल की महत्वपूर्ण पहलें काम कर रही हैं, जो मुंबई में हाशिए के समुदायों में रहने वाली महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। ऐसी ही एक पहल का नेतृत्व सना अफ्ताब कर रही है। सना अफ्ताब बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। सामाजिक बदलाव के प्रति अपनी लगन से प्रेरित होकर सना ने एक फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बांद्रा और अंधेरी की झुग्गी बस्तियों में हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। उनका यह अभियान, जो प्रथम मुंबई एजुकेशन इनिशिएटिव और उषा सिलाई स्कूल के सहयोग से चल रहा है, इन महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक सिलाई कौशल और उपकरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। मैंने पहले पहल देखा कि प्रथम उस मिशन के साथ कैसे काम करते हैं, जिसका उद्देश्य मुंबई की कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को ऊंचा उठाना है। और मैं बहुत प्रभावित हुई उन परिवारों की कठिन परिस्थितियों से जिनका सामना मुंबई में कई परिवारों को करना पड़ता है। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया वह था उस क्षेत्र की महिलाओं का आमदेह आत्मविश्वास। और उनमें से ज़्यादातर महिलाएं अपने घर से काम करना चाहती थीं ताकि वे अपने घर के खर्च में योगदान दे सकें और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकें। सना अपने दृष्टिकोण में बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन वास्तविकता से भी जुड़ी हुई है। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि कम से कम 10 महिलाओं को स्थायी सिलाई व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाया जाए, जिससे वे अपनी समुदाय की अन्य महिलाओं को मार्गदर्शन दे सकें। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 2.5 लाख रुपए जुटाए। मैंने 30 से ज़्यादा फंडर से संपर्क किया, जिनमें एक कॉर्पोरेट भी शामिल था। और यह एक बहुत ही जटिल अनुभव था और इसके लिए बहुत बारीकी से योजना बनानी पड़ी। प्रथम एक इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन 1995 से भारत में शिक्षा को बेहतर बनाने के मोर्चे पर है। शुरू में मुंबई की झुग्गियों में बच्चों को शिक्षा देने पर केंद्रित प्रथम ने तब से अपना कार्यक्रम को विस्तार करके पूरे देश में बच्चों और युवाओं तक पहुंचने का काम किया है। उषा इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में उन्होंने महिलाओं के लिए एक कौशल निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। उषा सिलाई स्कूल का ट्रेन द ट्रेनर मॉडल इस पहल का अहम पहलू है। समुदाय की महिलाएं 40 दिन के कोर्स से गुजरती हैं, जिसमें वे उन्नत सिलाई तकनीकों को सीखकर मास्टर ट्रेनर बनती हैं। हम इस मॉडल से रूबरू हुए जिसमें 40 दिन का कार्यक्रम था, जिसमें हर दिन 3 घंटे का सत्र था, जो इन महिलाओं की ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल सही था। फिर प्रथम ने उस समुदाय में जहां हमारा एक समुदाय केंद्र है, एक ऐसा केंद्र पहचान लिया जहां यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा सके, और इस तरह प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। वर्तमान में 10 महिलाएं सिलाई स्कूल कार्यक्रम में नामांकित हैं। उनमें से हर एक महिला अपने लिए एक सशक्त भविष्य की ओर एक नया रास्ता बनाने के लिए तत्पर है। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीख लिया, अभी ट्रेनिंग करके हो गया हमारा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा कि कोई कस्टमर आए हमारे घर पे, उनका भी सिल सकें, अगर कोई सीखना चाहता है उसको सिखा भी सकें, और बाहर से कुछ ऑर्डर मिलता है हम लोग तो ऑर्डर लेके हम लोग उसके ऊपर भी काम कर सकें, ताकि हमको पैसा कमाना है, वो हिसाब से आगे करना है। ऐसा हमें मौका मिलेगा करने का, जो हमें मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते थे बाहर, तो ऐसा मौका मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा। कोर्स पूरा करने के बाद इन महिलाओं को सिलाई मशीनें, विस्तृत कोर्स बुकलेट्स और सर्विस रिकॉल मैनुअल्स भी प्राप्त होंगे। इन संसाधनों की मदद से वे अपना खुद का सिलाई व्यवसाय शुरू करेंगी और अपने समुदाय की अन्य महिलाओं को मार्गदर्शन देंगी, जिससे कौशल विकास और आर्थिक उन्नति की एक चक्रीय प्रक्रिया शुरू होगी।
इस एरिया में जितनी भी महिलाएं जो सिलाई से इंटरेस्टेड है, जिनको बाहर जाके पढ़ना पड़ता था, वो उनको अपने स्कूल में एनरोल करके महिलाओं को भी वो स्किलिंग का ट्रेनिंग देंगे और उनको भी वो सक्षम करेंगे। सना आफ्ताब, प्रथम और उषा सिलाई स्कूल के सामूहिक प्रयासों के धन्यवाद ये महिलाएं अपने और अपने समुदायों के लिए एक बेहतर कल बना रही हैं। उनकी यात्रा हम सभी को कौशल, सहयोग और बदलाव की भावना की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन ओडिशा के भद्रक जिले के नजदीकी गांव से महिलाएं तिहिड़ी शहर में स्थित इस प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र में आती हैं, जहां वह सीखती हैं, बनाती हैं और कमा रही हैं। यहाँ जिस हुनर को उन्होंने पाया है वह उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। आज केंद्र में दो खास मेहमान अमिता कपूर और नीरज कपूर का स्वागत किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना में इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 2021 से कपूर परिवार उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर भारत भर में ऐसे 5 केंद्रों की स्थापना में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जिसमें 68 महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाया गया है। Our association with Usha came about with this program of Usha came about in 2021. So we started by contributing in the first production center in Punjab. हमने सबसे पहले पंजाब में पहले उत्पादन केंद्र में योगदान करना शुरू किया, जहां हमने देखा कि कई महिलाओं को अलग-अलग तरीकों से लाभ पहुंच रहा है। इसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक और उत्पादन केंद्र में योगदान दिया और फिर इसके बाद हमने मेघालय में जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, एक और उत्पादन केंद्र खोला, जिसे वहां की स्थानीय सरकार ने अपना सहयोग दिया। इसके बाद हमने यहाँ भद्रक, उड़ीसा में योगदान किया और इस प्रोत्साहन के बाद अब हमने तेलंगाना में एक और केंद्र खोला है। Supporting them, the NGOs trying to get them as many orders as they can, and after this encouragement, now we opened another one in Telangana. और हम सच में महिला सशक्तिकरण, खासकर आर्थिक समावेशन के लिए कुछ करने का मन बना रहे थे। और मुझे ये कहना चाहिए कि जब हमने कुशलता के कदम एनडीडीबी पर देखा तो यह हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ा। हमने सोचा कि सिर्फ चैरिटी करना शायद उतना प्रभावी ना हो, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक समावेशन देना शायद कहीं ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकता है। यह केंद्र सिर्फ कक्षाएं नहीं है, बल्कि उत्पादन के केंद्र हैं। यहाँ महिलाएं वस्त्र और उत्पाद बनाती हैं, जो सीधे उनकी आय में योगदान करते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवारों का सहयोग करने में मदद मिलती है। तो उषा एनजीओ और हम सब मिलकर इस विशेष उत्पादन केंद्र के लिए आए हैं। एनजीओ वही है जो वास्तव में इन लोगों के लिए ऑर्डर्स लाने में मदद करते हैं और इसी कारण यह उनके लिए एक सस्टेनेबल मॉडल बन गया है। हम अपने ओर से जितनी संभव हो सके मशीनें देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे इन ऑर्डर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। The district administration is providing a space. जिला प्रशासन ने यह जगह उपलब्ध कराई है और बिजली पानी का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ये वे ओवरहेड्स हैं जो किसी छोटे व्यक्ति के लिए भारी पड़ सकते हैं अगर वो नियमित रूप से हो रहे हों, लेकिन अगर उन्हें नियमित व्यवसाय नहीं मिल रहा हो तो मैं मानता हूं कि ये 3 चीजें मिलकर और हम जैसे लोगों का छोटा सा योगदान एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक इन केंद्रों ने 22 लाख रुपए से अधिक की संयुक्त आय उत्पन्न की है, जो सीधे तौर पर महिलाओं और उनके समुदायों को लाभ पहुंचा रही हैं। निरंतर योगदान और नियमित सहभागिता के माध्यम से कपूर परिवार ने यह साबित कर दिया है कि असल सशक्तिकरण निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन से आता है। जिसकी हमने कल्पना की थी, उस कार्यक्रम की शुरुआत करते समय हमें बहुत संतुष्टि हुई। जब एक महिला सशक्त होती है तो वह सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि उसके साथ उसके बच्चे, उसका परिवार भी सशक्त हो जाता है।
हर प्रयास, हर योगदान मायने रखता है। ऊषा ने बहुत से कॉर्पोरेट्स और सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी की है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने तरीके से कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। कुछ लोग सिलाई मशीनें जुटा रहे हैं तो कुछ लोग धन जुटा रहे हैं। लोगों ने कार्यक्रम के लिए सामग्री भी दान की है और यहाँ तक कि हर एक शब्द जो फैलाया जाता है वास्तव में कार्यक्रम को बहुत बड़ी मदद कर रहा है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो सिलाई स्कूल अपनाने के कार्यक्रम के माध्यम से ऊषा सिलाई स्कूल की महिलाओं का समर्थन करते हैं, जहां वे आगे आते हैं, दान करते हैं और महिलाओं को प्रायोजित करते हैं और 3 साल की अवधि के लिए उनका समर्थन करते हैं। ब्रेक के बाद सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने वाला एक कारीगर अब महिलाओं के कौशल विकास में योगदान दे रहा है। गुजरात की जमीन पर जहां हवाएं परंपरा की कहानियां बुनती हैं और धरती रंगों का जीता जागता कैनवस रचती है, वहां एक ऐसा इंसान रहता है जो केवल एक बुनकर नहीं बल्कि इस विरासत का संरक्षक है। इस्माइल खत्री एक प्रसिद्ध अजरक कलाकार हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस प्राचीन और परंपरागत कला को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित कर दिया है। अपने पारिवारिक व्यवसाय द्वारा वे उच्च गुणवत्ता वाले हाथ से छपे कपड़ों को देश विदेश के बाजारों में पहुंचा रहे हैं। ये काम तो हमारा सदियों पुराना है। हमारे एंसेस्टर आए थे सिंध से और यहाँ का जो राव भारमल जी सेकंड थे वो ले आए थे इधर। वो क्राफ्ट के शौकीन थे। हम 9th जनरेशन है इधर कच्छ में। इस्माइल खत्री ने अपने घर को पारंपरिक शिल्प कला का एक केंद्र बना दिया है। उनकी वर्कशॉप में हमेशा हलचल रहती है, जहां कारीगर अजरक उत्पादों को बड़ी लगन से तैयार करते हैं। कपड़ों को रंगने से लेकर जटिल डिजाइन बनाने तक की हर प्रक्रिया को बारीकी और जुनून के साथ पूरा किया जाता है। ये अजरक जो है उसका कॉन्सेप्ट सूफीज़म है। उसमें कोई परिंदा का या कोई मूर्ति ऐसा कुछ नहीं है, वो ज्योमेट्रिकल है ज़्यादा। तो ये जो गुर्जरी का काम शुरू हुआ तो उसमें काफ़ी सारे कारीगरों को काम मिला और ये एक तरह का मार्केट होता गया। लेकिन इस्माइल खत्री की प्रतिबद्धता केवल इस कला तक सीमित नहीं है। इस क्षेत्र में उनका योगदान अपने समुदायों को सशक्त बनाने में भी है। उन्होंने पूरे भारत में ऊषा सिलाई स्कूलों को 4500 मीटर से अधिक कपड़ा दान किया है, जिससे कई महिलाओं के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। महिलाओं ने इस कपड़े का उपयोग प्रशिक्षण के दौरान किया और बाजार में बेचने के लिए सलवार कुर्ते, नाइटी और दूसरे उत्पाद बनाए। तो क्या है कि अभी इसमें कुछ कपड़ा ऐसा भी हुआ था कि वीक हो गया था थोड़ा कपड़ा। तो वीक कपड़ा तो न तो बेच सकते हैं न किसी को दे भी सकते हैं। तो ये क्या है कि ऐसे कपड़े में ये जो लड़कियां कटिंग वगैरह करती है ना, तो कुछ अगर गड़बड़ भी हो गई तो भी कुछ नहीं गया, समझो न। भले वो तैयार न थी तो वो सीख सकती है, तो एक बार इसमें भी काम आ सकता है। ऊषा के प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों को नए बैच की महिलाओं को सिखाने के लिए अक्सर कच्चे माल जैसे कपड़े की जरूरत होती है। इस्माइल खत्री द्वारा दान किया गया कपड़ा विभिन्न प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों में उनकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया गया। 9 पीढ़ियों से चली आ रही इस कला की विरासत वाले परिवार से जुड़े इस्माइल खत्री ने अपना जीवन इस प्राचीन शिल्प को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कई सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें हस्तशिल्प के लिए यूनेस्को अवार्ड सील ऑफ एक्सीलेंस शामिल है। और इस्माइल खत्री का शिल्प के क्षेत्र में व्यापक योगदान लगातार जारी है। जैसे ही कच्छ के आकाश पर सूरज ढलता है, इस्माइल खत्री और उन अनगिनत लोगों की विरासत
जो सिलाई स्कूल प्रोग्राम का समर्थन करते हैं और भी उज्जवल हो उठती है। यह मानवीय करुणा और दानशीलता जैसी ऊंची भावना का प्रमाण है। सिलाई स्कूल प्रोग्राम जो कई लोगों के लिए आशा की एक किरण बन चुका है, कई व्यक्तियों के योगदान से और भी मजबूत हुआ है। इन योगदानों का प्रभाव बहुत बड़ा है। कपड़े का हर टुकड़ा, हर सिलाई मशीन, दयालुता की हर क्रिया एक नई उम्मीद और सहनशीलता की कहानी बुनती है। आप भी उषा सिलाई स्कूल्स में योगदान कर सकते हैं। इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ndtv.com/कुशलता पर जाएं और सिलाई स्कूल को अपनाएं।